हे एवरीवन, आज हम अपनी इस पेशकश में कोई हैवी फैक्ट्स या डेटा नहीं ब्रेक डाउन करने वाले। इसके बजाय हम एक बहुत ही खास कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। एक मुलाकात दो दिल। ये एक ऐसी स्टोरी है जो दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा रैंडम मोमेंट आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो चलिए डाइव इन करते हैं इस खूबसूरत सफर में। पिक्चर दिस, एक रेनी इवनिंग है। दिल्ली की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। ट्रैफिक का शोर, चाय की दुकानों से उठता हुआ धुआं और बिल्कुल भीगी भीगी हवा। लिटरली एक परफेक्ट फिल्मी सीन सेट हो गया है। आपको पता है, दिल्ली जैसे शहर में जहां इतनी केओस होती है, अक्सर वहीं पर सबसे बड़ा मैजिक छिपा होता है। किस्मत कभी कभी उस भारी भीड़ को एक छोटे से लम्हे के लिए ठहरा देती है। ओके, लेट्स ब्रेक डाउन आवर मेन कैरेक्टर्स हियर। एक तरफ है हमारा आरव, बिल्कुल सिंपल सा मिडिल क्लास फैमिली का हार्ड वर्किंग लड़का। दिन भर बस ऑफिस की टेंशन और रात को अपने सपनों के लिए स्ट्रगल। फ्रैंकली इस भागदौड़ में प्यार से तो उसका भरोसा ही उठ चुका है। ही इज टोटली सिनिकल अबाउट इट। और दूसरी तरफ उसके बिल्कुल ऑपोजिट मीरा, एक बेहद चेयरफुल और खुशमिजाज लड़की जो लिटरली लाइफ की छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेती है। उसकी मुस्कान किसी का भी दिन बदल सकती है। जस्ट इमेजिन, ये दो बिल्कुल अलग दुनिया एक ही शहर में क्लैश होने वाली हैं। तो हमारी स्टोरी का पहला चैप्टर है एक फिल्मी मुलाकात, अ चांस मीटिंग एट अ चाय स्टॉल। लेट्स सी हाउ इट ऑल स्टार्ट्स। बारिश से बचने के लिए दोनों एक ही चाय स्टॉल के नीचे रुकते हैं। आरव दुकानदार से कहता है, एक कटिंग चाय। अगर आप उसकी आवाज़ सुनते ना तो उसमें एक ऐसी ग्रिटी एवरीडे एग्जॉशन थी, एक थकान जो सिर्फ ऑफिस के काम की नहीं बट अंदर के अकेलेपन की थी। वो बस उस एक पल का सुकून ढूंढ रहा था। लेकिन तभी एक चीयरफुल आवाज आती है, भैया मेरे लिए भी। ये मीरा थी। जैसे ही दोनों ने मुड़कर एक दूसरे को देखा, बूम, वही क्लासिक पहली नजर वाली फीलिंग। ट्रैफिक का शोर सडनली बैकग्राउंड में पूरी तरह फेड हो गया और उस मोमेंट में वहां सिर्फ वो दो थे। मीरा नेचुरली काफी एक्सट्रोवर्ट थी, तो उसने उस हैवी खामोशी को ब्रेक किया। बारिश को देखते हुए वो बोली, लगता है बारिश रुकने वाली नहीं। नाउ ये सिर्फ मौसम का कैजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये एक अनजान शख्स से बात शुरू करने का एक एकदम परफेक्ट एक्सक्यूज था। और पता है आरव ने क्या कहा? आरव, जो प्यार से दूर भागता था, उसने एक हल्की सी स्माइल देकर कहा, शायद कुछ बारिशें रुकनी भी नहीं चाहिए। यू सी व्हाट हैपेंड देयर? एक ही लाइन में दिख गया कि उसके आसपास की वो सख्त सिनिकल वॉल्स अब फाइनली टूटने लगी थीं। उस दिन के बाद से उनकी मीटिंग्स का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। चाय स्टॉल से लेकर मेट्रो स्टेशन की भीड़ में, फिर एक शांत कॉफी शॉप, और कभी बिना किसी प्लान के सड़क पर यूं ही चलते हुए। धीरे धीरे आरव को रियलाइज हो रहा था कि यार, जिस चीज से मैं इतना डरता था वही मेरी इस बोरिंग लाइफ में कलर्स भर रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज, डर और भरोसा। ये स्टोरी का वो पॉइंट है जहां लाइट हार्टेड रोमांस थोड़ा डीप और रियल हो जाता है। एक रात आरव की अजीब सी हेजिटेशन को महसूस करते हुए मीरा ने उससे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, तुम इतना डरते क्यों हो प्यार से? कितना यूनिवर्सल डर है ना ये। आज के मॉडर्न डेटिंग वर्ल्ड में हम में से कितने लोग इस सेम एंग्जाइटी को फेस करते हैं। मीरा ने डायरेक्टली उसकी सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उस पल में आरव पूरी तरह वल्नरेबल हो गया। उसने आंखों में आंसू लेके कन्फेस किया, क्योंकि मुझे डर है कि जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा चाहूंगा, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। ये कोई लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये बस खुद को और हर्ट होने से बचाने का तरीका था। इट वॉज एब्सोल्यूटली रॉ एंड हार्ट ब्रेकिंग। लेकिन मीरा पीछे नहीं हटी। उसने बस आरव का हाथ पकड़ा और बड़ी फर्मली कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये आपको दिखाता है कि जब कोई अपनी डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज आपके सामने रखता है तो उस वक्त ट्रस्ट बिल्ड करना कितना एब्सोल्युटली क्रूशियल होता है। और देखिए, रियल लाइफ किसी मूवी की तरह हमेशा परफेक्ट नहीं होती, राइट? यहां आता है हमारा तीसरा चैप्टर, दूरियों का इम्तिहान। अचानक से एक झटका लगता है। मीरा के फादर का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया। उसके जाने से ठीक एक दिन पहले दोनों वही पुराने चाय स्टॉल पर मिले। और किस्मत का खेल देखिए, बारिश फिर से हो रही थी। कैसी ट्रैजिक आयरनी है ना, जो बारिश उन्हें करीब लाई थी, आज वही उनके इस पेनफुल फेयरवेल का बैकग्राउंड बन रही थी। ये सिचुएशन दोनों के कंप्लीटली ऑपोजिट माइंडसेट्स को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है। आरव का वो पुराना पेसिमिज्म फिर वापस आ गया। उसने उदासी से कहा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स काम नहीं करते। वो खुद को अकेला होने के लिए बेसिकली प्रिपेयर कर रहा था। पर मीरा, उसकी उम्मीद नहीं टूटी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा प्यार डिस्टेंस से नहीं, दिल से चलता है। फिर वो दिन आ ही गया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकलने लगी। आरव वहीं खड़ा रहा, बस उसे आखिरी बार जाते हुए देखता रहा। आप लिटरली महसूस कर सकते हो उसकी वो भारी उदासी। उस भारी भीड़ वाले स्टेशन पर वो कंप्लीटली अकेला था, जैसे उसका दिल उस ट्रेन के डिम डब्बों के साथ ही चला गया हो। अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर।
नई शुरुआत और चाय। महीने बीत गए और एक अजीब सी खामोशी छा गई थी उनकी लाइफ में। फिर एक दिन आउट ऑफ नोवेयर आरव को एक पार्सल रिसीव होता है। जब कांपते हाथों से उसने उस बॉक्स को खोला तो अंदर एक डायरी थी। उसने पेजेस पलटे तो देखा कि हर सिंगल पेज पर मीरा ने उनकी सारी यादें लिखी हुई थी। बिना कुछ कहे वो इतने महीनों की दूरी में भी अपना वादा निभा रही थी। और डायरी के आखिरी पेज पर मीरा की हैंडराइटिंग में बड़ा बड़ा लिखा था, अगर प्यार सच्चा हो तो कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये बेसिकली इस पूरी कहानी का कोर लेसन है। ट्रू कनेक्शन मीलों से या वक्त से मेजर नहीं होता। वो उस लाइन को पढ़ ही रहा था कि सडनली उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई। उसने थोड़ी घबराहट, थोड़ी हद से ज्यादा खुशी के साथ फोन उठाया और धीरे से बस इतना कहा, हेलो। और दूसरी तरफ से वही फेमिलियर चीयरफुली ब्राइट आवाज आई, चाय पीने चलोगे? यस, व्हाट एन आइकॉनिक कॉल बैक। उस एक मासूम से सवाल ने उन सारे अकेलेपन के महीनों और डर को एक ही झटके में हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। आरव ऑटोमेटिकली मुस्कुरा दिया। उसका सारा डर आज टोटली वैनिश हो गया था। एज वी कैन सी फ्रॉम देयर जर्नी, समटाइम्स पेशेंस और इंतजार कहानी को फेड नहीं करते, बल्कि उसको और भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बना देते हैं। हमने तो इस अनोखी कहानी का पूरा सफर देख लिया, लेकिन अब एक सवाल आपके लिए है। क्या आपके प्यार की कहानी में भी ऐसी ही दूरियां हैं, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस हो या कोई डीप इमोशनल गैप? क्या आपका इंतजार भी आपकी स्टोरी को इस तरह एक ब्यूटीफुल ट्विस्ट दे सकता है? सोचिए जरूर एंड कीप फाइंडिंग मैजिक इन योर एवरीडे लाइफ। ऐसी ही और एंगेजिंग कहानियों के एक्सप्लेनर के लिए हमसे जुड़े रहिए।